Hold on, Anand. We have to cut straight across to the Lok Sabha where Prime Minister Narendra Modi is speaking. राम मंदिर को बचाना होगा। से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ मिट्टी के दियों से प्रभु श्री राम about this temple which is spread across 70 acres. श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। 500 सालों का इंतजार, 161 फीट का विशाल भव्य मंदिर जिसमें 5 मंडप, 44 दरवाजे और 392 स्तंभ सारे हिंदुओं की आस्थाओं को समेटे हुए, वो सबसे खास और भारत का सबसे विशाल मंदिर 22 जनवरी 2024 को सभी श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। जानेंगे राम मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों। तो पॉडकास्ट में बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे पार्टनर बॉबी पहले हिंदुत्व के ऊपर रील्स बनाते थे, शॉर्ट्स बनाते थे, जिसमें से शायद एक आध रील बहुत वायरल भी हो गई थी। अब भी है शायद वो अकाउंट जो कि एक्टिव है। हाँ ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कैसी वीडियोस थी। तो मेन मुद्दा है हमारा कि आजकल राम मंदिर बहुत चर्चे में है, और हो भी क्यों ना। हमारे हिंदुओं भाई का 500 सालों का इंतज़ार था, जो कि अब 22 जनवरी 2024 को सारे श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। बहुत जगह जगहों से ना सिर्फ भारतीय लोग बल्कि फ़ॉरेन से भी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इनविटेशन भेजा गया है। शायद 6000 से ज़्यादा लोगों को इनविटेशन भेजा गया के करीब। हाँ 6000 प्लस, ठीक है 7000 हो गया होगा। और बहुत फेमस लोग आ रहे हैं। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, माधुरी दीक्षित, बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने, मुकेश अंबानी वगैरह। तो बात करेंगे मंदिर के रिलीजियस एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चर, किस चीज़ की ना, मतलब वहाँ के लिए वो स्पेशल बना देता है राम मंदिर को, कि बहुत सारी हमें नई चीज़ें पता लगी। एक अगरबत्ती की मैं बात करूँ अगर, तो वो 3400 किलो की अगरबत्ती थी, 108 फीट की, जो कि अपने आप में कितनी विशाल है। शायद ही ऐसी कोई चीज़ हमने देखी हो। जिसका मैंने सुना था कि वो लगातार 8 दिन तक राम मंदिर को महकाएगी। और जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है मंदिर में, वहाँ पे कोई भी आयरन स्टील यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ कॉपर और मार्बल भी कोई एक प्रकार का नहीं है। भारत के अलग अलग कोनों से, मध्य प्रदेश, गुजरात, साउथ के साइड से अलग अलग बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मार्बल्स को यूज़ किया गया है। और बताया गया है कि आने वाले 1000 सालों तक इस मंदिर को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आयरन स्टील तो है नहीं जो उसमें जंग वगैरह लगे। नींव में भी ना शायद 18 फीट से भी ज़्यादा की, उसमें बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ग्रेनाइट की एक, मतलब बहुत सारी ना लेयर्स को रखा गया है। काफ़ी सारी परतें बनाई और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गए हैं उसको, जो कि काफ़ी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के, अगर जब आपके अर्थक्वेक्स आएंगे भी ना, तो वो उसको, मतलब इंजीनियर्स भी बहुत सारे यूज़ हुए थे इसमें। IIT के बहुत सारे लोग थे, अलग अलग फॉरेन से बहुत लोग आए थे। जितनी भी नॉलेज थी ना हमारे इंडिया के पास, वो सारी यूज़ हुई है। और वहाँ के लोगों से, जैसे कि ट्रस्ट वगैरह के लोगों से पता चला, जैसे कि हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं, कि किसी ने मना भी नहीं करा। मतलब दिख रहा है कि भारत के सारे लोग कैसे जुड़े हुए हैं इस मंदिर को लेके। कोई भी ऐसा नहीं कि वो कह रहा हो कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। सब अपना अपना कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर कोई इमोशनली अटैच है। हाँ वही है कि रियलिटी में तो वो अब बन रहा है, बट इमोशनली शायद हम पिछले 500 सालों से अटैच थे। जो कि अगर मैं, ये तो राउंड ऑफ में बात है, एग्जैक्ट 492 साल थे जब हम तब से बात कर सकते हैं, जब से हमारे बाबर, जो कि मुग़ल एम्पर थे, और उन्होंने अपने सेनापति से, जिसका नाम था मिरबाकी, उससे ये हमारा जो मंदिर हुआ करता था, जो कि राम जी के बेटे कुश ने बनवाया था, उस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई, जिस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। तब से लेकर केस चले, बहुत
अलग अलग, पहले तो आपके जिला मतलब ये जो जिले बेसिस पे होते हैं कोर्ट्स, वहाँ पे केस चला, बाद में सुप्रीम कोर्ट लेके गए, सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बाद में सुप्रीम कोर्ट लेके भी गए। और दिन था 9 नवंबर 2019 जब हमें पता लगा कि वो भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई है। और वो जो दिन था ना, वो बहुत ख़ास दिन था क्योंकि वो इंतज़ार ख़त्म हुआ हमारे 250 सालों का भारतीयों इंतजार का। हमारा। तो बात करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में जो कि शायद हमें नहीं पता हो। ये छोटी छोटी बात तो हम न्यूज़ में शायद सभी ने सुन ली होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर के क्या मायने हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स के क्या मायने हैं, किस तरीके से वो बनाया गया, कौन कौन से भगवान हैं उसमें, वो सारे चीज़ों के बारे में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एक एक पॉइंट समझेंगे कि कितनी नॉलेज लगी है इसमें। जैसा कि आपने बताया राम मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं उसको आपको ब्रीफ में बताता हूँ। राम मंदिर के ट्रस्ट के जो मैनेजर हैं जगदीश आफले, उन्होंने लगभग भारत के 550 से भी ज़्यादा मंदिरों को स्टडी करा और यहाँ पे रोज़ 4000 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे इसके आर्किटेक्ट में। और जो मंदिर डिज़ाइन करा गया है चंद्रकांत सोमपुरा, जिनकी एंसेस्टर्स काफ़ी समय से मंदिर को डिज़ाइन करते आ रहे हैं, उनके पिता प्रभाकर सोमपुरा, जिन्होंने आपने सुना गुजरात का एक फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, उसको भी डिज़ाइन करा था। तो ऐसा नहीं है कि ये मंदिर किसी एक बंदे की इमेजिनेशन से डिज़ाइन हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टडी करी गई है इस मंदिर के लिए। छोटे से छोटे स्पेक्स को भी देखा गया है कि हमसे कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जो हमें आगे चेंज करनी पड़े, क्योंकि ये मंदिर कहीं ना कहीं हर किसी के साथ इमोशनली अटैच है। तो इसमें हर कोई अपना पूरा योगदान देना चाहता है, ऐसा नहीं चाहता कि कुछ भी मतलब उनसे इतनी माइनर सी मिस्टेक हो। हर कोई ऐसा इमोशनली अटैच है ना कि ऐसे डिज़ाइन कर रहा, मतलब ऐसा सोच रहे हैं जैसे होता है ना, आप और मैं हो गए, हम अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे इतनी सी भी मिस्टेक ना हो, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे हिंदुओं के पूरी ज़िंदगी की मेहनत है ये, जिसको अब वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते इसमें। तो जैसा कि हम स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, तो इस मंदिर में 5 मंडप हैं, जिन 5 मंडप के नाम हैं, जिसमें से पहला है सभा, दूसरा है रंग, तीसरा नृत्य, चौथा कीर्तन और 5वां प्रार्थना। जो मेन गर्भगृह है उसी में हमारे रामलला जी की प्रतिमा होगी, जिसकी सब पूजा करेंगे। कहा जा रहा है कि ये रामलला जी क्योंकि इनके बचपन की प्रतिमा है, तो वहाँ पे सीता जी का कोई भी प्रतिमा नहीं हुई सीता जी की, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, बड़े होके शादी होगी तो अलग मंदिर हुए। वैसे हम जैसे नाम लेते हैं सीताराम जी ही कहते हैं, बट ये रामलला जी हैं, ये अभी छोटे हैं, तो यहाँ पे उनके बचपन की प्रतिमा है। ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा काफ़ी पुजारियों से। तो न्यूज़ में मैं देख रहा था, जैसे कि आप बता रहे हो कि इसके साथ बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले मतलब एस्पेक्ट को देखा हो या फिर सिर्फ पुजारियों के मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू को देखा हो, मतलब जैसे वो बता रहे होंगे अपने शास्त्रों के हिसाब से। तो वहाँ की जो मेन एंट्री है, जो कि जब आप देखते हो ना, आपके घर में चौखट होती है, उस चौखट को ना उस मंदिर में कहा जाता है उम्र। अब पुजारी कह रहे थे कि जब आप मेन एंट्री में जाओगे, जहाँ पे सामने आपकी प्रतिमा होगी रामलला जी की, तो वो जो होती है ना चौखट उम्र, वो आपकी ऊंची होनी चाहिए थोड़ी सी। ये शास्त्रों के हिसाब से पुजारियों को कहना था, मतलब मंदिर के ग्राउंड लेवल से वो ऊंची होनी चाहिए हमेशा। बट इंजीनियरों का कहना था कि ये इतना बड़ा मंदिर है, इतना विशाल मंदिर है, यहाँ पे लाखों के हिसाब से भीड़ आएगी जो कि संभालना मुश्किल भी होगा। तो जब वो उस चौखट को पार करेंगे, मेन एंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक एक करके जा रहे हैं, वो इतना ऊंचा है और जब एंट्री होगी तो वो नीचे। तो उस चीज़ों में विवाद हो रहे थे
इंजीनियर्स ने, क्योंकि हर चीज को देखना होता है। पुजारी अपने शास्त्रों के हिसाब से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, जो कि इनकी बिल्कुल ठीक भी बात है, बट इंजीनियर्स तो हर चीज को देखेंगे ना, आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस सब का कॉम्बिनेशन मिला के ना, साइंस प्लस रिलीजियस एस्पेक्ट, जो भी हिंदू के आप जानते हैं कितने ज़्यादा कल्चर्स होते हैं, उसको मिला के बना है राम मंदिर। अच्छा, तो जैसा कि आपने सारी बातें बताई, अब हम बात करते हैं मंदिर के मेन पुजारियों के बारे में। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, राम मंदिर के जो मेन पुजारी होंगे उनका नाम है आचार्य सत्येंद्र दास, और जो व्यक्तिगत पुजारी के रूप में जिसका चयन करा गया है वो गाजियाबाद का एक लड़का है जिसका नाम है मोहित पांडे, जिसने वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से सामवेद का अध्ययन करा है। देखा जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जहाँ कई हजार लोगों ने, मैंने सुना, इंटरव्यू दिया था पुजारी के लिए, इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ था बकायदा, ऐसे ही चयन नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ था बकायदा। उसमें हो सकता है वहीं से कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हो, वेद के बारे में, हमारे रिलीजियस टॉपिक्स के बारे में। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है ये, कि एक इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना। और अगर हम देखा जाए तो राम मंदिर जो है हमारा, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसका जितना भी, जैसे होता है ना अपना शहर है, इसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे नगर निगम से रिलेटेड है। यहाँ की लाइट्स, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सुना ही होगा ये सारी चीज़ें, कि वो मंदिर इतना विशाल बना है, इतना भव्य विशाल मंदिर है, कि अगर उसको नगर निगम से जोड़ा जाता है, अयोध्या के नगर निगम से जोड़ा जाता है, तो शायद वहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ जाए। इस वजह से जो मंदिर के चीफ थे, मैनेजर, उन्होंने क्या करा, अपना एक पूरा खुद का ही एनर्जी की ही वो बनाया, मतलब एक खुद का ही सोर्स बनाया हर चीज़ के लिए। वहाँ की अगर लाइट अयोध्या से कोई रिलेट नहीं है, उनका खुद का एक प्लांट, वहाँ का नगर निगम, जिसमें मतलब जो भी इनकी बेसिक नीड्स होंगी उनका सब कुछ खुद का, मतलब वहाँ क्या देखा जाए तो उस सिटी से कोई रिलेट नहीं है, ताकि वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि आपको पता है कई हज़ार लोग आएंगे वहाँ पे, लाखों लोग आएंगे। अगर उस सिटी से कनेक्ट कर देते सारी चीज़ों को, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती। तो इस सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। जैसे कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमारी जो एंट्री है, जो मेन एंट्री होगी फर्स्ट मंडप में, वहाँ पे 25,000 लोग अपना सारा सामान जमा करके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी फ़ोन, बेल्ट वगैरह, चमड़े की चीज़ें अलाउ तो नहीं होंगी। ज़्यादा हिंदू मंदिरों में नहीं तो होती है। 25,000 लोगों की अभी कैपेसिटी है कि वहाँ पे लोग अपना सामान जमा कर सकते हैं और अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और हो सकता है ये बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ये भी कम है, ये भी कम है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्याओं में जाएगी लोग, क्योंकि इतने सालों का इंतज़ार है। अभी तो मंदिर भी पूरा बना नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर कहा जा रहा है कि रामलला जी की प्रतिमा होगी। इस मंदिर में 3 फ्लोर्स हैं। हाइट का, मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि मंदिर में 3 फ्लोर्स है, तो इस बात को लेके आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो काफ़ी विवाद भी चल रहा है। काफ़ी विवाद चल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है, और जो हमारे काफ़ी गुरु वगैरह हैं, धर्म गुरु और काफ़ी सारे गुरु हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये चीज़ गलत है, कि अभी हमारा मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 3 फ्लोर्स बनने हैं, जिसका भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ है और बाकी अभी चल रहा है, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका। तो इस बात पे भी काफ़ी विवाद चल रहा है। विपक्षी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने शायद ये ऐसा वोट बैंक यूज़ करा है, क्योंकि कोई हमें ऐसी इमीडिएट ज़रूरत तो नहीं थी कि इनॉग्रेशन 22 तारीख को ही हो, जनवरी को हो सकता था, क्योंकि सुनने में आ रहा है इसके 3 फ्लोर्स लगभग दिसंबर तक जाके कंप्लीट होंगे। तो हो सकता है संदर्भ 25 में उसको ओपन करते, इनॉग्रेशन करते उसका। तो ये बात मतलब अगर देखा पॉलिटिकली भी देखी जा रही है लोगों के दिमाग में कि हाँ बीजेपी ने ऐसा वोट बैंक यूज़ करा है, क्योंकि लोग याद रखें इलेक्शन आने वाले 2024 में, लोग याद रखेंगे इस चीज़ को कि हाँ बीजेपी ने मंदिर का इनॉग्रेशन करा था, इन्होंने ही बनवाया था। वो सोच रहे हो कि शायद अगर बाई चांस 2025 तक गए हम, तो हमारी वोट बैंक जो है ऐसा रिलीजियस टॉपिक पे थोड़ी छूट सकती है शायद। हाँ, वो तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें, हम इस पे मतलब कहने वाले इतने कोई बड़ी
पर्सनैलिटी नहीं है कि हम इस पे बोल सकें, क्योंकि हमें इतना ज्ञान भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, हम तो सारा रिसर्च करके ही बता रहे हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि हाँ, बहुत सारे मंदिर पहले भी खुले हैं जो कि मतलब कंस्ट्रक्शंस में होते थे, बट मेन प्रतिमा जब रख दी जाती है कंस्ट्रक्शन ही तब पूजा वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है। अब बाकी बड़े बड़े पुजारियों का उनका अपना मतलब शास्त्र वगैरह के हिसाब से बताते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं, कि आप पूरा तैयार करके ही मंदिर को खोल, क्योंकि ये हमारी कई सौ साल की मेहनत है। कई सौ साल की मेहनत है, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी है, बहुत सारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देखा जाता है मंदिर को खोलते वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे। तो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। सारी ऑडियंस कमेंट में लिखेगी जय श्री राम। अगर आप भी राम मंदिर के 22 जनवरी के दिन का प्रसाद अपने घर पर घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो अभी जाइए khadioriginal.com पर, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय श्री राम।